तो इस वीडियो में बात करते हैं आचार्य चाणक्य के पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में और उनकी दी गई सतपंग थ्योरी के बारे में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 375 बीसी में तक्षशिला में हुआ था, जो कि आज के पाकिस्तान में है। आचार्य चाणक्य अपनी डिप्लोमेसी थ्योरी के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे, क्योंकि इनकी जो कूटनीतियाँ थी ना, इन्हीं के चलते इन्होंने कई सारे साम्राज्य स्थापित कर दिए थे। हम अगर इंडिया की बात करें तो आज हमारे यहाँ पर कई सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, होम मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या डिफेंस मिनिस्ट्री हो। इन सब के लिए हमने अलग अलग मिनिस्टर्स अपॉइंट किए हुए, लेकिन उस टाइम पर चाणक्य ये सारी मिनिस्ट्रीज़ अकेले देखा करते थे। इसी के चलते ये आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर हुए। नालंदा यूनिवर्सिटी में ये एक प्रोफेसर और शिक्षक थे। शिक्षक होने के साथ साथ इनके अंदर ऑडिटिंग मैकेनिज्म को कैसे तैयार करना है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को कैसे बिल्ड करनी है, प्लानिंग कमीशन को कैसे तैयार करना है और पॉलिटिकल गवर्नेंस को कैसे लाना है, इन सब में ये एक्सपर्ट व्यक्ति थे। इनकी डिटर्मिनेशन इतनी पक्की थी कि इन्होंने छोटे बच्चे चंदू को, जिसको आगे चलकर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं, जो कि आगे चलकर मौर्य एम्पायर की नींव रखते हैं। आचार्य चाणक्य की सबसे मशहूर रचना उनकी लिखी हुई बुक उनकी अर्थशास्त्र है, जिसको हम नीति शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। नीति शास्त्र यानी अर्थशास्त्र 15 बुक्स का कंपाइल्ड है, जिसके अंदर 150 चैप्टर और 180 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट 5 बुक्स इंटरनल मैटर्स के बारे में बात करती हैं, 6 to 13 बुक्स एक्सटर्नल मैटर्स के बारे में बात करती है, वहीं 14 से 15 बुक्स अदर इश्यूज़ ऑफ स्टेट के बारे में बात करती हैं, यानी स्टेट के अदर इश्यूज़ के बारे में बात करती हैं। अर्थशास्त्र का जो मेन फोकस है वो है स्टेट क्राफ्ट, यानी शासन कैसे किया जाए, स्टेट कैसे चलाया जाए, राजा किस तरह से राज करे, राजा की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। अर्थशास्त्र का मेन फोकस यही था। अर्थशास्त्र के अंदर 120 ऑक्यूपेशंस ऑफ गवर्नमेंट दिए गए हैं और 34 डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया गया है। चाणक्य मानते थे कि अराजकता की सिचुएशन कभी भी आ सकती है, यानी एनार्की कभी भी आ सकती है। इसलिए ये रिकमेंड करते थे कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट होनी चाहिए, जिसको एक स्ट्रॉन्ग रूलर रूल करे, यानी एक वर्चुअस मोनार्क होना चाहिए। इनका मेन कॉन्सेप्ट यही था। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि किंग का जो मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो ये है कि लोगों के मटेरियल वेलबींग को सिक्योर करे, लोगों को वेलफेयर प्रोविजंस दे, यानी उनको पाले। चाणक्य का एक कोट है जिसमें वो कहते हैं, मटेरियल वेलबींग इज सुप्रीम, अटेनमेंट ऑफ ऑल गोल्स, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष डिपेंड ऑन मटेरियल वेलबींग। यहाँ जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, ये पुरुषार्थ के 4 नियम हैं। चाणक्य बताते हैं कि सभी गोल्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट गोल अर्थ का है, वो है मटेरियल वेलबींग का, जिसे किंग को पूरा करना चाहिए। तो इस गोल को पूरा कैसे किया जा सकता है? मटेरियल वेलबींग आएगी लैंड से, क्योंकि लैंड उस टाइम पर मेन सोर्स ऑफ मटेरियल वेलबींग था। मेन सोर्स इकोनॉमी का भी है, क्योंकि लैंड से कई सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किए जा रहे थे। तो अर्थशास्त्र का जो मेन आइडिया है वो ये होगा कि लैंड को किस तरह से एक्वायर किया जाए। अर्थशास्त्र को फर्स्ट बुक ऑफ जियोपॉलिटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का मतलब ही होता है साइंस ऑफ कैप्चरिंग लैंड। अब हम चाणक्य की मेन थ्योरी को समझते हैं, जो है सतपंग थ्योरी। इस थ्योरी में ये बताया जाता है कि स्टेट के 7 लिम्स होते हैं या 7 एलिमेंट्स होते हैं सोवरेनिटी के। जैसे बॉडी के सारे ऑर्गन्स ज़रूरी होते हैं, वैसे ही सोवरेनिटी के 7 एलिमेंट ज़रूरी होते हैं। इसीलिए इसे हम ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट भी कहते हैं। सतपांग थ्योरी में जो 7 एलिमेंट्स है, उसमें पहला एलिमेंट तो है स्वामी, यानी किंग। उसके बाद अमात्य, फिर दुर्ग, जनपद, कोश, बाला और मित्र। अब हम इन एक एक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि चाणक्य का क्या व्यू है इन 7 एलिमेंट्स पर। पहले एलिमेंट की बात करते हैं स्वामी की, यानी किंग की, कि जो किंग है वो सेंटर ऑफ स्टेट होना चाहिए। किंग एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, चाणक्य ये कहते हैं। अगर किंग स्ट्रॉन्ग है और बाकी 6 एलिमेंट वीक हैं, तब भी स्ट्रॉन्ग किंग बाकी 6 एलिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। चाणक्य के अनुसार
किंग को कभी एरोगेंट नहीं होना चाहिए, यानी किंग को अपने बाकी 6 एलिमेंट्स को भी महत्व देना होगा। बात करते हैं सेकंड एलिमेंट्स की, जो है अमात्य। अमात्य को हम सीनियर मिनिस्टर भी कहते हैं, यानी मिनिस्टरों का मिनिस्टर। चाणक्य कहते हैं कि जो अमात्य है वो हमेशा ब्राह्मण कैटेगरी से आने चाहिए। इनका काम होता है स्टेट को रिप्रेजेंट करना। चाणक्य के अनुसार किंग को हमेशा अपने पास 3 मिनिस्टर तो रखने ही चाहिए, ताकि अगर 2 किंग के अगेंस्ट भी जाते हैं तो एक तो किंग का सपोर्ट करे। चाणक्य कहते हैं कि किंग को हमेशा अपने मिनिस्टर्स की चेकिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि मिनिस्टर कभी भी किंग की पावर को चैलेंज कर सकता है। थर्ड एलिमेंट जो है वो है दुर्ग, जिसे हम फोर्ट या किला भी कह सकते हैं। मौर्य एम्पायर जाना ही जाता था अपने किलों की वजह से। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में मेंशन किया है कि कुछ पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ रेगिस्तान पर मौर्य एम्पायर में किले हुआ करते थे। फोर्ट जो है वो डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटी का एक सिंबल माना जाता है। वो कैसे? क्योंकि देखिए ज़रा कि अपनी प्रजा को बचाने के लिए भी और दुश्मन की सेना को गिराने के लिए भी फोर्ट काम आया करते थे। इसलिए चाणक्य कहते थे कि फोर्ट बिल्ड किया जाए। अब बात करते हैं फोर्थ एलिमेंट यानी जनपद की, जिसका मतलब होता है टेरिटरी। इसके अंदर लोग और लैंड दोनों ही आते हैं, यानी लैंड और पीपल मिलकर ही क्या बनता है? जनपद बनता है। किंग को इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइड जनपद से ही होते हैं, यानी टेरिटरी से ही होते हैं। चाणक्य कहते हैं किंग को ये देखना ज़रूरी है कि उनकी टेरिटरी के लोग खुश हैं कि नहीं। लोगों के हालातों को देखने के लिए किंग एक स्पाई सिस्टम भी बिल्ड कर सकता है। हमें जनपद के अंदर सिर्फ यही देखना था कि चाणक्य क्या क्या थॉट था जनपद के लिए, यानी टेरिटरी के लिए। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ एलिमेंट यानी बल की। इसको मिलिट्री या आर्मी भी कह सकते हैं। चाणक्य के अनुसार आर्मी में वही लोग आने चाहिए जो कि क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते हैं। उनके अनुसार इनकी रिक्रूटमेंट हेरिडिटी बेसिस पे होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि राजा किसी भी वर्ण का हो सकता है, लेकिन उनके अनुसार राजा भी क्षत्रिय ही होना चाहिए। अगला एलिमेंट है कोष, यानी ट्रेजरी और खजाना भी कह सकते हैं। चाणक्य का कहना था राजा का सारा मटेरियल वेलबींग यहीं से निकल कर आता है। राजा को सिर्फ ट्रेजरी से अपना राजपाट ही नहीं देखना, बल्कि इमरजेंसी आने पर राजा को इसी ट्रेजर का, यानी जो कोष है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो चाणक्य कहते हैं कि किस तरह से हम कोष का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो राजा को ये बताना चाहते हैं। अगला और लास्ट एलिमेंट है हमारा मित्र, यानी एलाय। चाणक्य मानते हैं कि फ्रेंड की एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है, यानी उनका कहना था कि कोई भी परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता। ये बहुत मुश्किल होता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन हमारा सच्चा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दोस्त के भेष में ही दुश्मन होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि फ्रेंड और एनिमीज़ को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि यही सारी किंग की स्ट्रेंथ है। तो इसी के साथ हमारी सतपंख थ्योरी फिनिश होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।